मौलाना तौकीर रज़ा ने फिर दिया भाजपा सरकार को अल्टीमेटम। कहा, एक हफ्ते में टी रज़ा समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर नहीं की गई कोई ठोस कार्रवाई तो फिर होगा धरना प्रदर्शन। जिम्मेदार होगा शासन प्रशासन। पूरे देश में होंगे धरने प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया पक्षपात करने का आरोप। वहीं कानून व्यवस्था पर भी मुसलमानों के पक्ष में नहीं कर रहे हैं कार्य। प्रधानमंत्री बनाए सख्त कानून जिससे धार्मिक भावना को आहत करने वाले किसी भी धर्म, हिंदू या मुसलमान को वो सख्त सजा दी जाए, फांसी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा, दरगाह आला हजरत से ऐसे लोगों की मजम्मत हमेशा करता है और मौलाना तौकीर रज़ा भी करता है। मजम्मत मौलाना ने पाकिस्तान मामले पर कहा, पाकिस्तानी हिंदुओं को जबरन भारत देश से पाकिस्तान भेजा गया, उनको शरण क्यों नहीं दी गई। पाकिस्तान का बंटवारा मुसलमानों ने जिन्ना ने करवाया था। जिन्ना हिंदू था और उसको जबरन हिंदू धर्म से अलग किया गया, जिसके बाद उसने हिंदुओं से बदला लेने के लिए पाकिस्तान अलग करवाया। पाकिस्तान देश को भारत से अलग करने के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। अगर हम मुसलमान के पास ताकत होती तो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश हिंदुस्तान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ताकत है, क्यों नहीं करते कार्रवाई। दूर किया जाता है और 27 महीने तक झूठे मुकदमात में जेलों में ठूस के रखा जाता है, मुर्गी चोरी और बकरी चोरी के इल्जाम में। मुर्गी चोर, बकरी चोर 27 महीने जेल में रह सकता है, लेकिन रसूल आजम की शान में गुस्ताखी करने वाला 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नहीं बल्कि चंद घंटों में आजाद कर दिया जाता है। ये दोहरे मापदंड जो है, ये दोहरा कानून जो है, ये हमारे देश के लिए बेहद घातक है। इससे हमारे देश को पूरी दुनिया में बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देश के हुक्मरानों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और हमें मजबूर न किया जाए कि हम सड़कों पर आए, एहतजाज करें, धरना प्रदर्शन करें, भूख हड़ताल करें। हमारे सड़कों पर आने से, हमारे तो जुबान भी खोलने से अभी भी आप लोग यही कहोगे कि मौलाना फिर भड़के, मौलाना ने भड़काऊ भाषण दिया, मौलाना ने भड़काऊ बयान जारी कर दिया। लेकिन भड़काऊ नहीं है, ये दिल का दर्द है। और मैं अपने धरने में भी ये कहता हूं कि मैं सिर्फ मुसलमानों का धरना नहीं करूंगा, इंसानियत में यकीन रखने वाले, इंसाफ में यकीन रखने वाले, अपने देश से मोहब्बत करने वाले तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को मैं अपने उस धरने में दावत दूंगा कि ये नाइंसाफी कब तक बर्दाश्त की जाएगी। इस नाइंसाफी, क्योंकि एक अदालत और है ऊपर, और मेरा मानना यह है कि हिंदू भी मानता है कि उस अदालत का सामना करना पड़ेगा। हमारा तो ईमान है कि हमारे जो यहाँ अमाल है इनका हिसाब हमें देना है। हिंदुओं का भी मैं समझता हूं कि ये ईमान होगा कि उनका भी हिसाब होगा, अच्छे और बुरे कर्मों का फैसला होगा। तो जो जज की कुर्सी पर बैठकर नाइंसाफी करता है, वो ये समझ ले कि एक और अदालत है जहां उसके फैसलों का फैसला किया जाना है। इसलिए मैं तमाम हिंदुस्तानियों से अमन, भाईचारे, प्यार मोहब्बत में यकीन रख, मानवता में यकीन, लेकिन क्या पूरी दुनिया में तो सीख नहीं देनी चाहिए आला हजरत से, ताकि वो इस टाइप की घटनाएं ना करें। आला हजरत दरगाह शरीफ के लोग हमेशा अमन व अमान का पैगाम देते रहे हैं और हमने पाकिस्तान के गलत फैसलों की मजम्मत की है। और मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान बना भी हमारी वजह से नहीं है, बल्कि खास तौर से इसे बनवाया गया है मुसलमानों को कमजोर करने की नीयत से। आरएसएस और इस जैसे तमाम जनसंघ वगैरह, इन तमाम लोगों की साजिश का नतीजा है जो पाकिस्तान वजूद में आया। अगर हमारे हाथ में ताकत हो तो हम, पाकिस्तान क्या है, बांग्लादेश क्या है, हम इन तमाम को वापस अपने हिंदुस्तान का हिस्सा बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ में आज ताकत है। पाकिस्तान पाकिस्तान बहुत चिल्लाते हैं, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, चलो। पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, वैसे ही दोबारा पाकिस्तान को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाना चाहिए। हम तैयार हैं, हम चलने को तैयार हैं। मैं मोहम्मद अली जिन्ना की बात नहीं करूंगा कि वो कौन था। मोहम्मद अली जिन्ना अहलेकार था आरएसएस का। उरी मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू था, हिंदू परिवार से था, गुजराती था, गुजरात से आया था, बिरादरी से निकाल दिया गया था।
उस गुस्से में अपने हिंदू समाज से बदला लेने के लिए, अपनी बिरादरी से बदला लेने के लिए उसने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान बनवाया था और उसके पीछे आरएसएस और ये तमाम हिंदूवादी संगठन थे पाकिस्तान बनवाने के पीछे।